जो भी हमने ब्लूटीन देखे थे ना, ये ब्लूटीन के ही क्या है, आपके सेम ब्लूटीन जैसा ही है। जैसे ब्लूटीन में 20 to 25 पेजेस थे, बुकलेट में आपके 25 to 50 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसमें बस पेजेस ज़्यादा होते हैं आपके, बाकी है सेम ही दोनों, ठीक है। तो आपका क्या है, ये भी प्रिंटेड बाउंडेड बुकलेट है और लगभग 25 से 50 पेजेस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पैम्पलेट समझ में आ गया ना, ब्लूटीन, न्यूज़लेटर, बुकलेट। अब इसमें नेक्स्ट है पैम्पलेट्स, ठीक है। पैम्पलेट्स क्या है, सिंगल शीट पेपर है, एक सिंगल शीट पेपर होती है, इसमें दोनों साइड लिखा हुआ होता है। जैसे पहले वाले में जो हमने देखा था इससे पहले लीफलेट, उसमें सिर्फ एक ही साइड था, इसमें आप दोनों साइड लिखोगे, ठीक है। फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों साइड आपका मटेरियल जो है वो प्रिंट रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका प्रिंटेड बोथ साइड है, दोनों साइड प्रिंट रहता है। और वैसे सेम ही है जैसे हमारा अभी हमने लीफलेट से देखा था, ठीक है। कलर्ड प्रिंटेड होते हैं, इसमें फोटोग्राफ भी हो सकती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। लीफलेट और फोल्डर के कंपैरिजन इसमें इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर ज़्यादा टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। मतलब कि अगर आप डायबिटीज़ दे रहे हो तो उसमें शायद हो सकता है उसमें सिर्फ आपने सिम्टम दिए हो, इस वाले में आपका सिम्टम भी दे सकते हो, आप प्रिवेंशन भी दे सकते हो, और भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें पाई जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैंपेन। कैंपेन क्या होता है, ये इंटेंसिव एजुकेशनल एक्टिविटी है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या एक तरीके का कैंपेन है, ठीक है। तो कैंपेन में क्या होता है आपका, इसमें आप बहुत डिटेल में जा कर के किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का समाधान निकालते हो, ठीक है। तो इंटेंसिव एजुकेशनल एक्टिविटी है ये, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे ध्यान खींचना, सिंगल डे और मंथली, ठीक है। एक पर्टिकुलर डे का कैंपेन हो सकता है, मंथ का हो सकता है, वीकली कैंपेन हो सकता है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई सालों से चल रहा है, ठीक है, कई कई सालों का भी कैंपेन हो सकता है। पोलियो हटाओ एक कैंपेन था, ठीक है। तो ये सब क्या है, कैंपेन है। फैमिली प्लानिंग, ठीक है, अभियान, अवेयरनेस, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, इसमें क्या होता है, आप अभियान चलाए थे, आपने अवेयरनेस क्रिएट की थी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, छोटे छोटे प्रोग्राम चलेंगे। कैंपेन एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि आप इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप कैंपेन के अंदर क्या करोगे, आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स करोगे विलेजेस में, ठीक है, स्कूल्स में प्रोग्राम करोगे, आप लोगों को अवेयर करोगे, ठीक है। तो इसमें बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप चलाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह, ठीक है। फिर है रेडियो। रेडियो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो मीडियम है, सिर्फ आप इसमें सुन सकते हो, ठीक है। लेस रिटेंशन, बहुत अच्छा रिटेंशन इसमें नहीं होता, क्योंकि आजकल रेडियो आप देख ही रहे हो कि लोग जो है बहुत ज़्यादा रेडियो को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेस रिटेंशन है ये कंपेयर टू टीवी। टीवी से कम ज़्यादा इसमें टीवी में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और रेडियो में हम उतना नहीं देते हैं, ठीक है। तो रेडियो का जो अटेंशन स्पैन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू टीवी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन टीवी में आ रही है तो वो हम पे जल्दी पहुँचेगी, और रेडियो में है वो इन्फॉर्मेशन तो शायद वो हम पे पहुँचे ही ना, या फिर कम पहुँचे, ठीक है, देर से पहुँचे। इसके बाद कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चल रहे हैं आजकल, ठीक है। अब पता नहीं कौन सुनता है रेडियो, पर चल रहे हैं फिर भी ये, ठीक है। फिर है एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन हो गई आपकी एग्जीबिशन, जैसे आप लोग भी लगाते होगे होम साइंस में अपने कॉलेज में, आपने जो भी पूरे ईयर काम किया है वो आप अपने कॉलेज में एक एग्जीबिशन में दिखाते होगे कि हमने पूरे साल ये काम किया है। तो एग्जीबिशन भी क्या है, ऑब्जेक्ट एंड एड्स को डिस्प्ले करेंगे, मॉडल। तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है आपके पास उसको, ठीक है, मॉडल्स को, स्पेसिफिकेशंस को, चार्ट्स को, पिक्चर्स को, पोस्टर्स को, और कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो क्या करोगे आप उसे एग्जीबिशन उसकी लगाते हो, ठीक है। जैसे किसान मेला लगता है, किसान मेले में ये होता है सारे किसान आते हैं और उनके पास जो जो नई टेक्नोलॉजी है, जो जो इन्वेंट किया है वो चीज़ें वो अपने उसमें एग्जीबिशन में लगाते हैं, ठीक है। फिर है टेलीविज़न। टेलीविज़न में क्या है आपका, टेलीविज़न में है आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल में एड से इसमें सुन भी सकते हो, आप देख भी सकते हो, ठीक है। इसमें कॉस्मोपोलाइट अप्रोच पे ही काम करता है, ठीक है। कॉस्मोपोलाइट का मतलब क्या है, विश्वव्यापी, ठीक है, मतलब हर जगह आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो। अमेरिका में कुछ हो रहा है तो वो हमें यहाँ इंडिया में भी पता है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस्मोपोलाइट अप्रोच है। इंस्टेंट मास अवेयरनेस पे काम करता है, एकदम ही सबकी जगह आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। मोशन पिक्चर्स होते हैं, इसमें चलता हुआ दिखाई देता है आपको। रिकॉर्डिंग आप इसमें हो सकती है, स्लाइड्स का वाला पोर्शन इसमें होता है, ठीक है। फोटोग्राफ इसमें देख सकते हो, ड्राइंग एंड पोस्टर वाला काम इसमें टेलीविज़न के थ्रू ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थे ये हमारे आज के वीडियोस हैं जिसमें हम देखें, आज का जो हमारा पूरा टॉपिक था वो था आपका एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, ठीक है। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के टॉपिक थे, ये थे आपके किसके अकॉर्डिंग,
ये थे आपके ये वाले जो टीचिंग मेथड्स थे, ये आपके नंबर ऑफ कांटेक्ट मेथड, ठीक है, कितने लोगों से आप कांटेक्ट कर रहे हो। अगर आप एक बार में एक ही इंडिविजुअल से कांटेक्ट कर रहे हो तो उससे आपका इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड आएगा। एक बार में ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट कर रहे हो, 20 to 25 इंडिविजुअल्स के साथ कांटेक्ट कर रहे हो तो वो आपका ग्रुप कांटेक्ट मेथड में आएगा। और नंबर ऑफ अनगिनत लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आप क्या आएगा, वो आपका मास कांटेक्ट मेथड में आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू फॉर्म, ठीक है, तो फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि किस फॉर्म में आप कांटेक्ट कर रहे हो लोगों से, ठीक है, तो वो क्या है आपका रिटन फॉर्म में अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, स्पोकन फॉर्म में बोल के कर रहे हो, विजुअल एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लोगों को आप अपनी चीज़ दिखा रहे हो, या स्पोकन एंड विजुअल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या है, जैसे कि रिटर्न में आप बुलेटिन छाप सकते हो, लीफलेट छाप सकते हो, आप फोल्डर छाप सकते हो, न्यूज़ लेटर आर्टिकल्स हो गए, पर्सनल लेटर्स हो गए और सर्कुलर लेटर्स हो गए। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी, रिटर्न में आएंगी, जो लिख करके आप लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो तो वो रिटर्न में आएगा। स्पोकन में क्या आएगा, स्पोकन में आएगा आप बोल करके जब लोगों को से बात कर रहे हो। तो जनरल स्पेसिफिक मीटिंग्स हो गई, मीटिंग में आप बोल करके अपने मैसेज को पहुँचाते हो। लेक्चर मेथड्स हो गए, फार्म एंड होम विजिट्स हो गया, ऑफिशियल कॉल्स हो गई, टेलीफोन कॉल्स हो गई और आपकी रेडियो हो गई, ये सब आपके स्पोकन में आएंगे, ठीक है। विजुअल में आएगा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, क्योंकि आप कर करके दिखा रहे हो ना। उसके अलावा एग्जीबिशन हो गया आपका, मोशन पिक्चर्स हो गया, मोशन चार्ट हो गए, स्लाइड्स एंड फॉर्म्स हो गए, स्ट्रिप्स मॉडल्स हो गए, ठीक है, ये आपके विजुअल मेथड्स में आएंगे। फिर स्पोकन एंड विजुअल में है आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और टेलीविजन, ये किस में आएगा आपका स्पोकन एंड विजुअल में आएगा, ठीक है। तो ये आपके थे, ये सब अभी हम अपने आने वाले कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शन है, अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग वही है, अगर बोल करके टेलिंग के थ्रू, शोइंग के थ्रू या डूइंग के थ्रू। एक तो आप बोल करके टेल करके बोल करके आप चीज़ों को पहुंचाते हो, इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हो, तो बोल करके लेक्चर मेथड के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, ऑडियो लेसन्स के थ्रू, फॉर्म एंड होम विजिट के थ्रू और रेडियो टॉक के थ्रू आप बोल करके पहुंचा सकते हो। शोइंग मतलब दिखा करके दिखाना है, ठीक है, देख देख के आप चीज़ों को सीखते हो। तो एग्जीबिशन के थ्रू आप देखते हो, हाँ आपको कोई बोलने वाला नहीं होता, आपने सब चीज़ें डिस्प्ले कर दी है, लोग आएंगे और वो देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। मोशन पिक्चर्स के थ्रू, जो आपके पिक्चर्स चलती हैं सामने, ठीक है, चलने वाली पिक्चर्स जो होती हैं जैसे मूवी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद टूर्स हो गए आपके, वीडियो टेक्स्ट हो गए और इंटरनेट हो गए, इसके थ्रू आप देख करके चीज़ों को सीखते हो, ठीक है। और वर्कशॉप जो डूइंग कर करके आप सीख रहे हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, तो करके सीखना है, प्रैक्टिकल वर्क, जैसे कि मान लो आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन आपका डूइंग में आएंगे, ठीक है, चीज़ें करके सिखा रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, सामने मैं पनीर बनाना सिखा रही हूँ तब आप इसको सीख पा रहे हो, ठीक है। तो इसके अलावा वर्कशॉप हो गई, वर्कशॉप में भी यही होता है, वर्कशॉप में भी आपको चीज़ों को कर करके आपकी स्किल्स को बहुत फाइन करके आपको चीज़ों को सिखाया जाता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू आपको चीज़ों को सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो ये हमारे, अब जो हमने कितने तरह के पढ़ लिया, सबसे पहला है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीपल्स, कि हम कितने लोगों के साथ डील कर रहे हैं। दूसरा है हम कौन सा सेंस आपका यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है रिटन वाला, स्पोकन वाला, विजुअल या स्पोकन एंड विजुअल वाला हम सेंस यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन है आपका, फंक्शन के अकॉर्डिंग कि बोल करके, दिखा करके या करा के, डूइंग, कुछ काम करा के आपको चीज़ों को सिखा रहे हैं। तो ये हमारे एक्सटेंशन मेथड हैं कुछ। बाकी कल हम इन्हीं सब पे डिटेल में बात करेंगे, अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं ये, जैसे ऑडियो विजुअल में क्या आता है, विजुअल में क्या आता है, इन सब पे हम कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।